चैनल। मेरा नाम है निधि। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और सबके घर पे अब दिवाली की सफाई ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाली है। तो मैं भी जो हूँ आज अपने घर पे दिवाली की सफाई कर रही हूँ। मेरे घर में 3 रूम्स है, एक मेन लिविंग रूम, किचन और बेडरूम। तो आज मैं टैकल कर रही हूँ किचन, और अगर हो पाया तो मैं लिविंग रूम और बेडरूम भी आज ही ट्राई करूंगी। आई डोंट नो हाउ मच टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक। सो किचन में अपने आप पूरा क्लीन करने वाली हूँ बिकॉज इसमें यश को कुछ पता नहीं चलता है। बट यस, आई एम गोइंग टू टेक यश एज वेल फॉर माई लिविंग रूम एंड फॉर माई बेडरूम। तो आज के वीडियो में सिर्फ आप मुझे देखोगे, लेकिन वाले वीडियो में आप यश को भी हेल्प करते हुए जरूर देखोगे। सो स्टिक अराउंड फॉर दिस दिवाली सीरीज वीडियो। And yes, since I'm a mom of 2 toddlers, तो ये लोग भी बीच में रहेंगे। तो today video is exactly I'll show you how am I going to manage cleaning with 2 kids in the house. So सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि मैं आज वीकेंड का दिन मैंने चूज किया है दिवाली की सफाई के लिए, और मैंने उठते ही पहले नाश्ता और खाना दोनों ही बना लिया। मैंने राइस बनाया खाने में ताकि फिर बाद में मुझे किचन का काम नहीं हो। तो अभी बज रहे हैं 11, अराउंड 11 बज रहे हैं। मैं अपनी सफाई शुरू करूंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सब कुछ साफ करने में मुझे कितना टाइम गया। My estimated time is around 3 to 4 hours. Now let's see how it goes. So let's get started. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ऊपर के वेंट से, क्योंकि वहां पे जो है काफी चिकनापन आ जाता है। किचन में कुकिंग इतनी होती है कि वहां पे सब जाले वगैरह, तो यही सब वैक्यूम कर रही हूँ मैं। और इसके ऊपर जो ड्रॉवर्स के ऊपर भी होता है, हम कभी देखते नहीं है, लेकिन वहां पे भी बहुत सारी डस्ट होती है। तो हैवी डस्ट के वजह से सब मैं पहले वैक्यूम कर रही हूँ। एक बार मेरा वैक्यूम हो जाए उसके बाद ये मैंने ब्लीच का सोल्यूशन बनाया है, क्योंकि चिकनाई जो है वो सिर्फ साबुन से नहीं जाती है। तो जब ब्लीच में यूज करती हूँ तो थोड़ा लेस एफर्ट्स यूज करना पड़ता है और फटाफट क्लीन हो जाता है। तो ये जितना भी सब चिकनापन है वहां पे मैंने ब्लीच डाल के इसको थोड़ा सा घिस के मैंने क्लीन कर दिया। तो जब मैं ऊपर का क्लीन कर रही थी तो ये बॉक्स मेरे ऊपर रखा था, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, वाइप कर दिया, और अब मैं इसे वैसे ही उस जगह पे वापस रख दूंगी। अब बात करते हैं चिमनी की। तो चिमनी भी एक ऐसी जगह है जो हम इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी चिकनाई जो है वो उतनी ही आ जाती है। अब मेरे यहाँ पे ये ग्रिल है और इसके अंदर ऐसा कॉटन का एक कपड़ा है, तो क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ तो आपको इतना गंदा नहीं दिखेगा। तो इसको भी मैं एक बार ब्लीच से साफ कर लूंगी। सबसे पहले मैं ये जो कॉटन क्लॉथ है इसको मैंने नॉर्मल अपना जो डिटर्जेंट पाउडर है उसमें सोक करके रखा है। इसमें भी मैंने स्टेन रिमूवर डाला है, क्लोरॉक्स का स्टेन रिमूवर। तो ये एक बार हो जाएगा तो इसको मैं सुखाने रख दूंगी। और जो ये प्लेट है इसको मैं ब्लीच से कर रही हूँ ताकि जो भी चिकनापन है वो क्विकली चला जाए। मुझे हर चीज जो है ना ज्यादा घिस घिस कर साफ करने की पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हाथ में भी ग्लव्स पहन लिए। और ज्यादातर अब जो मेरा काम है वो सब ब्लीच से होगा ताकि फटाफट हो जाए और ज्यादा टाइम पास ना हो। यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो, बीइंग अ मॉम, टाइम इज मोर प्रेशियस फॉर मी। ये अच्छे से क्लीन हो गया है, लेकिन अब बारी है ये चैनल साफ करने की। देखो कितना गंदा हो रहा है, इसमें सारे चिप्स वगैरह सब, बच्चे बहुत खाना गिराते हैं इसमें और मट्टी भी बहुत आती है। तो सबसे पहले इसको मैं करने वाली हूँ वैक्यूम।
वैक्यूम इसलिए ताकि जो भी छोटा मोटा डस्ट है वो आ जाए। अगर आपका जो स्लाइडिंग है वो बहुत छोटा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कार वैक्यूम खरीद लेने के लिए। तो कार वैक्यूम का जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और छोटे छोटे चैनल्स में आराम से काम करता है। अब मैंने वैसे ही यहाँ पर भी ब्लीच का सोल्यूशन डाला है ताकि जो मिट्टी के स्टेन्स वगैरह सब जो है वो चले जाए और डिसइंफेक्ट भी हो जाए। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग। और जहाँ पे मिट्टी के स्टेन्स नहीं जा रहे वहां पे मैंने इसे ब्रश से थोड़ा स्क्रब किया है। ज्यादा मैं मेहनत नहीं करने वाली हूँ, जस्ट द थिंग इज कि अच्छे से बस क्लीन हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। और ये जो एक पोछा है वही मैंने ले लिया है, उसी से मैं ये पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। सो आपने पहला तो देखा और अब आप देख रहे हो डिफरेंस, आपको पता चल रहा है कितना क्लीन हो गया। आई डोंट नो कितने दिन क्लीन रहेगा ये, बट यस डेफिनेटली इट्स क्लीन। और दिवाली में क्लीन चीजें बहुत अच्छी लगती है। अब बारी आती है मेरे गैस स्टव की। तो एज आई सेड मेरा जो किचन है, आपको पहली बार इस तरह से मेरा किचन दिख रहा है। तो ये ऐसी जगह है, यहाँ पे मोस्टली काफी वाइड होता है बट ये कस्टमाइज किया गया है, इसलिए ये बहुत ही पैक्ड है और इसे हिलाना मतलब गैस स्टव को आगे लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हर बार, बट वीकली बेसिस पे हो जाता है। तो आपको इतना भी गंदा नहीं दिख रहा है यहाँ का एरिया। सो अगेन द सेम थिंग कि ये वैक्यूम किया है मैंने एंड देन ब्लीच का स्प्रे डाल दिया एवरीवेयर, तो इससे ये पूरा क्लीन हो जाएगा। मेरा गैस स्टव ऐसा आई सेड कि वीकली बेसिस पे होता है, तो गैस स्टव को भी मैं हर साइड से आराम से क्लीन कर लेती हूँ। सो नाउ गैस स्टव का हो गया। अब बारी आती है रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर का भी सेम चीज है। ये देखो कचरा ज्यादा नहीं है क्योंकि वीकली बेसिस पे एवरी टाइम होता ही है। मैं क्या करती हूँ कि एवरी वीक में कोई भी एक चीज लेती हूँ, या तो गैस स्टव ले लिया या फिर अपना रेफ्रिजरेटर ले लिया, तो दिवाली में बहुत ज्यादा नहीं फील होता है। और जब हम इतना करते रहते हैं तो ऑब्वियस है कि दिवाली में जब एक साथ सब करना होता है तो वो डर भी नहीं लगता है क्योंकि वी हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग इट एवरी टाइम। बट जरूर ये बात तो है कि दिवाली में जो है सब काम एक साथ आ जाता है और जब हम वीकली बेसिस करते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम आता है, बट इट रियली फील्स गुड जब यू नो चीजें क्लीन हो जाती है अच्छे से। सो यहाँ पे भी मैंने वैक्यूम किया है और बस यहाँ पे भी मैं स्प्रे डाल दूंगी और ऐसे ही पोछा लगा दूंगी। सो हियर गोज द स्प्रे, बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ऑन द साइड्स, एवरीवेयर। और अब पोछा। ट्रस्ट मी यू नो एवरी टाइम जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ उसके पहले मुझे खुद को इतना मोटिवेट करना पड़ता है। एवरी टाइम आई फील लाइक क्यों करना है ये, बट समहाउ आई गेट मोटिवेटेड। मे बी क्योंकि यू नो मेरे घर पे सिर्फ मैं ही हूँ, तो आई नो कि अब करना है या बाद में करना है, करना तो मुझे ही है। सो दैट थिंग ऑल्सो मोटिवेट्स मी फर्दर। बट येस गाइज इट्स लाइक सेम एवरीवेयर। मुझे भी बहुत सारा खुद को एनकरेज करना पड़ता है कोई भी तरह की क्लीनिंग करने से पहले। सो बस एक मशीन रह गया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही दो काउंटर्स के बीच में हमारा मशीन आता है, तो उसे भी आगे खींच के उसी तरह से वैक्यूम कर दिया और अब यहाँ पर भी स्प्रे डाल के मैं इस तरह से पोछा लगा दूंगी। गाइज इफ यू डोंट नो तो मैं आपको बता दूं, यश जो है उसको मुझसे भी ज्यादा क्लीनिंग से प्यार है एंड ही इज लाइक ही लव्स क्लीनिंग। जब भी उसको छुट्टी होती है वो क्लीनिंग करता है। तो आज भी जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ और यहाँ पे वो मेरी हेल्प करने आ गया। बट टुडे आई वॉन्ट हिम टू टेक रेस्ट क्योंकि उसके बाद मैं जो बाहर का लिविंग रूम है और जो बेडरूम है वहाँ पे हैवीली उसकी मुझे हेल्प चाहिए रहेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे मैं जितना हो सकता है उतना मैं खुद से करने की ट्राई कर रही हूँ। एंड वाइल यश इज हियर क्लीनिंग थिंग्स, आई वाज वंडरिंग कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्योंकि तब तक तो मैं इतना बिजी थी खुद क्लीनिंग करने में, मुझे आइडिया ही नहीं था सुबह से वो लोग क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो किचन में खेल रहे थे, सो आई जस्ट वेंट टू चेक आउट कि कहाँ है दिया और वो क्या कर रही है।
एंड टू माई सरप्राइज बहुत ही अच्छे से दोनों खेल रहे थे। हीत तो बालकनी में ही है और दिया यहाँ बेडरूम में आराम से खेल रही है, कोई टेंशन नहीं है। सो विद दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई वेंट बैक अगेन टू वर्क। तो यहाँ पे यश का भी हो गया है काम एंड नाउ आई गेट बैक टू अदर थिंग्स। तो सबसे पहले मैं ये 4 ड्रॉवर को टैकल करने वाली हूँ। ये जो मेरे 4 ड्रॉवर है ये ऐसा है कि इन दोनों के भी रीच में आ जाता है, हीत एंड दिया। तो इन लोग के लिए ये काइंड ऑफ टॉय ड्रॉवर्स है, बार बार ये लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं तो बिल्कुल ही बिखर जाता है। कितना भी मैं ट्राई करूँ सब बिगाड़ देते ये लोग। इनफैक्ट मैंने तो सेकेंड और थर्ड ड्रॉवर में पार्टीशंस भी डाले हैं तो वो लोग भी उसे निकाल देते हैं। सो यस इट्स काइंड ऑफ एवरीडे थिंग फॉर मी, बार बार करना पड़ता है। तो कभी कभी पहले मैं करती थी, अब तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं वीकली बेसिस पे फिर इसको करती हूँ एक बार जब बहुत बिगड़ जाता है तब। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर। इस तरह का ऑर्गेनाइजर मैंने किचन टूर में भी बताया था। ये मैंने नॉर्मल डे टू डे से खरीदा है एंड यू कैन सी हाउ डर्टी इट हैज गॉन। तो एक बार इसको अच्छे से जैसे बर्तन धोते वैसे मैं इसको धोकर फिर इसमें वापस ऑर्गेनाइज करती हूँ। होपफुली 2-3 दिन तक तो ये इसी तरह रहे। सो दिस इज हाउ आई ऑर्गेनाइज। इस तरह से मैंने सारे अपने चम्मच वगैरह सब यहाँ पे रख दिया है। सो आई एम गोइंग टू टैकल ऑल द 4 ड्रॉवर्स द सेम वे। आज आपको मेरा किचन टूर मिल रहा है। इनफैक्ट आज आपको पूरे कंप्लीट इनसाइट्स मिल रहे हैं मेरे किचन में क्या है क्या नहीं। तो यस जब हम क्लीन करते ही है तो ये सारा चीज जो है ज्यादा टाइम नहीं लेता है। हर एक ड्रॉवर अपने को कम से कम 5 या 10 मिनट लेते हैं क्लीन करने में। सो दिस इज हाउ आई एम टैकलिंग ईच एंड एवरी काउंटर्स ऑन द टॉप। तो फिलहाल मैंने अपना किचन का जो लेफ्ट साइड है वो एरिया स्टार्ट किया है। तो इसी तरह से मेरा जो ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। मेरे कप्स है और थोड़ा जो स्नैक्स वगैरह आइटम्स है वगैरह। तो यहाँ पे मेरे फॉइल्स और ऑयल्स भी रहते हैं तरह तरह के, तो वो सब भी इसी चीज़ में आ जाते हैं। मतलब ये मेरा ज़्यादा फंक्शनल वाला नहीं है। और टी कप्स भी मैं यहाँ रखती हूँ। अब ये है मेरा पेंट्री सेक्शन, आपने किचन टूर में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो पेंट्री सेक्शन भी जो है वो कभी कभी मैं सामान लाती हूँ, ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करती तो ऐसा हो जाता है। तो बस इसको भी मैं एक्चुअली यहाँ पे कोई ज़्यादा क्लीनिंग है ही नहीं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग है क्योंकि यहाँ पे डस्ट बिल्कुल नहीं आता है। बट यस ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़्यादा क्लीन लगता है। सो यू गाइस कैन सी इट्स ऑलरेडी क्लीन। तो वापस मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। मैंने इसका ऑर्गेनाइजेशन किचन टूर पे बताया था कि मैंने इस तरह के जो टब है वो टब ले लिए है और उस टब में मैं अपने ज़्यादातर चीज़ें रख देती हूँ। तो इससे मेजॉरिटी चीज़ें टब में आ जाती है एंड माई ड्रॉवर लुक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड।
तो इसी तरह मैंने अपने सारे ड्रॉवर्स खत्म किए लेफ्ट साइड के, और अब बारी आती है रेफ्रिजरेटर की। जब क्लीनिंग करनी है तो पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने अपना जो रेफ्रिजरेटर है उसे भी क्लीन करना शुरू किया है। वैसे ये भी मेरा वीकली बेसिस पे क्लीन होते रहता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट यस वीकली बेसिस पे जब मैं करती हूँ तो कभी इसको मैं साफ करती हूँ, कभी मैं नहीं करती हूँ। तो इट गोज लाइक ये मैं 15 दिन में भी कभी एक बार साफ करूँ तो कभी एक महीने पे, ये मेरे आलस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जब भी इसको धो के वापस हम रेफ्रिजरेटर पे रखते हैं तो बहुत ही क्लीन लगता है। सो यस, ऐसे सेट कि अगर मैं उसको नहीं धोती हूँ बट मैं उसको वाइप जरूर कर लेती हूँ वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे मुझे फ्रिज क्लीन करना ही पड़ता है, वरना फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा से पूरा फ्रिज साफ किया और इनको साबुन से धो लिया, और बस अब वापस सब कुछ पोंछ के मैं जगह पे रख रही हूँ। एक बार रेफ्रिजरेटर क्लीन मतलब पूरा किचन क्लीन लगता है। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने बहुत फास्ट ट्रैक में किया तो ये 15 मिनट में हो गया, जस्ट 15 मिनट में। अब ये भी सूख गया है, तो मैं इसको वापस लगा रही हूँ जगह पे। आपने देखा कितना वाइट हो गया, ये नॉर्मल डिटर्जेंट से ही धोया मैंने इसको। और मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, जाली बोलते हैं, तो ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है अब। तो इसको मैंने जगह पे रख दिया है, तो मेरा चिमनी एरिया, मेरा गैस एरिया सब क्लीन हो गया अच्छे से। क्योंकि अब मैंने जो काउंटर टॉप था उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ी थी, तो अब वापस मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली सफाई स्टार्ट करने से पहले अपना काउंटर टॉप क्लीन किया था। और यहाँ पे मेरा जो स्लाइडिंग है वो भी पूरा कांच का है, और ये लोग बार बार खोलते हैं इसको, तो बहुत धब्बे लग जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो वो भी मैंने स्प्रे कर दिया है, तो वो मैंने ग्लास क्लीनर का स्प्रे डाला था। तो अब फटाफट इन सबको मैं वाइप दे रही हूँ ताकि सब वापस डिसइंफेक्ट हो जाए और एक क्लियर वापस मेरा जो किचन है वो बहुत ही अच्छा लुक आए। तो ये रहा मेरा विंडो का क्लीनर, जैसे मैंने बोला ग्लास क्लीनर से मैंने इसको क्लीन किया था। अगर मैं नज़दीक से बताऊँ तो आपको फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे। तो ये तो मैंने फ्रंट साइड से क्लीन किया है, एंड एज यूजुअल आपको शेडो में थोड़ा थोड़ा यश दिख रहा है, उसको मैंने आज कैमरा पकड़ा दिया। आज ही मेरा स्टैंड खराब हो गया, यही होता है जब हम सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरी सफाई करके दिखाए, तो तभी मेरा स्टैंड बिगड़ना था। तो मेरा स्टैंड बिगड़ गया, तो काफ़ी जगह पे मैंने यश को खड़ा कर दिया कि तू मेरा स्टैंड बन जा आज। तो या मेरी जो दिवाली की सफाई है आज वो ऑलमोस्ट फिनिश है। So the whole cleaning took me around 3 hours. Actually उसके बाद लंच टाइम हो गया, फिर मैंने लंच किया और उसके बाद मुझे इतना कंटाला आ रहा था बाकी का करने का, तो पूरा नहीं हुआ। मेरा जो लेफ्ट साइड था वो हो चुका है, राइट साइड में 2-3 ड्रॉवर्स बाकी रह गए हैं। होपफुली वो मैं कल कर लूँगी। सो मोस्टली मेरी क्लीनिंग हो गई, जो मेजर क्लीनिंग थी वो हो गई, एंड आई एम सो रिलैक्स, क्योंकि किचन जो होता है वो सबसे मेजर टास्क लगता है। तो यस, आज के दिन के लिए इतनी सफाई इनफ है। नाउ स्टे ट्यून, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट सफाई आने वाली है वो मेरी लिविंग रूम और बेडरूम की कंबाइन आने वाली है। और ऑब्वियसली दिवाली की जो सफाई है वो फैमिली के साथ आती है। सो जो नेक्स्ट मेरी सफाई है वो यश के साथ है। सो यू विल सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम cleaning with me in the house. So if you like this content, please don't forget to give me a big like, and also the viewers who haven't subscribed yet, please go and subscribe and click the bell icon, क्योंकि cleaning के ऊपर मेरे चैनल में बहुत सारा content है and more is coming up. So now with this I'll end here and thank you for stopping by, and now I'll see you in my next one. Till then, bye, see you soon.